नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि क्या आपको अपने पर्सन को के लिए वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये बेसिकली रीडिंग उन लोगों पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगी जो इस टाइम इस दुविधा में है कि वो अपने पर्सन के लिए वेट करें या मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। तो उनके लिए है आज ये रीडिंग। एंड इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को जो मेरे को फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहे हैं, फर्स्ट व्यूअर्स हैं मेरे। गाइज, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें, ठीक है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ओके, सो अब मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं क्या आते हैं आपके कार्ड्स, क्या आती हैं आपकी एनर्जीज़। क्या आपको उन पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए, उनका वेट करना चाहिए, आप तब तक उनका ध्यान कर सकते हो, उन पर्सन का बारे में सोच सकते हैं और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको जवाब दे, आपकी मदद करें, गाइड करें मुझे, आपको, सबको। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। उसके बाद नाइट ऑफ वांड रिवर्स के अंदर आया है। वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देखिए, काफ़ी हद तक आपको इन पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉक्ड स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है काफ़ी सारे लोगों के। ओके गाइस, सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ब्लॉक्ड हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पे या फिर अपने हार्ट से, ठीक है। ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स के इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे कास्ट कम्युनिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे तो डेफिनेटली लग रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, बहुत हैवी। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से धोखा दिया है इस पर्सन ने, पूरे तरीके से धोखा दिया है कहीं ना कहीं। काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस पर्सन ने धोखा दिया है। हालांकि आपका जो रिलेशनशिप बना था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेसिस पे नहीं बना था, वो एक लविंग कनेक्शन के ऊपर बना था, बट स्टिल इन पर्सन ने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या आपसे झूठ बोला, आपको चीटिंग करी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। प्रॉपरली ब्लॉक कर दिया इन्होंने आपको, आपसे बातचीत नहीं कर रहे। देखिए, 9 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। हैवी फैमिली इशू हो सकता है, या ये अपनी शादी के बारे में सोच रहे हैं, या ये डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे डिवोर्सी और सेपरेटेड की वाइब ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू मैरिड पर्सन। बट कुछ लोगों के लिए मैरिज में भी हो सकते हैं, नेगेटिव मैरिज सिनेरियो चल रहा है, नेगेटिव मैरिज है, या हो सकता है अभी शादी हुई है रिसेंटली इनकी, वो उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स एज वेल। लेट्स सी, आपको इनके लिए वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत कॉन्फिडेंटली चले गए थे आपकी लाइफ से और बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहे थे। जब इन्होंने आपको ब्लॉक करा था तब बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं थे। अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा बोला भी होगा आपको, बट फॉर सम इंस्टेंसेस अगर ऐसा बोला है तो शायद ये सही नहीं है, बिकॉज मुझे यहाँ ऐसा नहीं लगता कि कन्फ्यूजन में ऐसा करे हैं या जल्दबाजी में ऐसा करे। नहीं, इन्होंने बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लिया है, इन्होंने बिल्कुल जांच परख के डिसीजन लिया, 10 बार सोचने के बाद ये फैसला लिया इन्होंने। और इनके दिमाग में बहुत टाइम से ही चीज़ें चल रही थी, ब्लॉक कर देना है, या चले जाना है, या कम्युनिकेट नहीं करना है। ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है डियर। ओके, ओ माय गॉड, लुक एट इट। मैं इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले पाऊँगी, बट या मैं स्ट्रेंथ का कार्ड ज़रूर ले लूँगी। ओके, सो आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइन का कार्ड है, एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, व्हाट एम आई सेइंग, आई एम सेइंग किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स है ये, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे क्यों लगी है, चलिए। बट यहाँ पर जो है इन्होंने कम्प्लीटली सोच समझ के डिसीजन लिया है। सॉरी फॉर द
वॉइस। अगर आपको बैकग्राउंड में हल्की बहुत नॉइज़ सुनाई दे रही है ना, देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे फ़ैन की है। ओके, सो यहाँ पर इन्होंने कम्प्लीटली सोच समझ के फ़ैसला लिया, कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव में आके नहीं लिया, बहुत ज़्यादा दबाव में आके नहीं लिया है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा दबाव में आके लिया, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला लिया था कि इनको आपको छोड़ के जाना है। आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर कार्ड। ओके, ओके, ओके। ओह देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। ओके, ओके फाइन, दिस वन। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है आपके लिए, ठीक है। मुझे अब ब्राइट एनर्जी लग रही है, सो या ओके। सो क्या है आपके लिए, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। माय गॉड, ये क्या है? ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, एंड डिवोर्स ही सेपरेटेड होने की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे। मुझे लग रहा है एक मास, एक बहुत सारे लोगों के लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो सारे मैसेजेस इकट्ठे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एक करके यहाँ पे कैरी ऑन करती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको इन्हें वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए डियर। आप दोनों ही काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, सोलमेट कनेक्शन है, सोल कनेक्शन। आप खुद देख लीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। क्या बोलूँगी मैं इसमें, बताइए मैं क्या बोलूँगी? सिंपल है यार, आप दोनों काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, आप मानो या ना मानो। इनकी एरोगेंस, इनका एटीट्यूड कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब कर देता है, इनका सेल्फिश बिहेवियर चीज़ें ख़राब कर देता है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली पर्सन सेल्फिश हो सकता है, सेल्फिश इन द सेंस सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, ठीक है। अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू आपके बारे में, ये चीज़ मैंने बोली है। रिलेशनशिप के बारे में भी इतना नहीं सोचेंगे, लव के बारे में भी इतना नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे कि मेरा रास्ता कहाँ पे आसान है, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, या कौन सा ऐसा रास्ता है जहाँ पर मैं चलूँगा तो मुझे आसानी से मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रिस्क लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है, ये रिस्क लेने वाले पर्सन नहीं है। इन्होंने आपको थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन में इसीलिए ही डाला होगा क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप रिस्की है, ये फ्लरिश नहीं कर सकती, इसके अंदर वो स्टैमिना नहीं है, इसके अंदर वो कैलिबर नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, इसके अंदर वो पावर नहीं है, एंड ये नेगेटिव हो सकती है। इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, इस वजह से सेल्फ सेंटर्ड हुए और ये चले गए, बहुत रूडली गए हैं, आपको बहुत कुछ वर्बली सुना कर गए होंगे। अगर ऐसा सुना के नहीं गए हैं तो इनके मन में बहुत कुछ है, ये आपको कभी भी आके बर्स्ट कर सकते हैं, सुना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पे सेजिटेरियस एनर्जी आ रही है, वो भी इन अ नेगेटिव सेंस, heavy Sagittarian energy with a negative sense. It can be Aries as well, it can be a little bit of Gemini as well, Gemini भी हो सकता है, बट ये सब कुछ मुझे ना एक एग्रेसिव ट्रेट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट्स लाइक दिस इज़ माई वे और हाई वे इट इज़, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। मेरे हिसाब से चलेगी रिलेशनशिप या फिर ख़त्म करो, मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी ऐसी एनर्जी के पर्सन है, इनके साथ थोड़ा कोप अप करना डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज ये हमेशा दिमाग में दो चीज़ें तोलते मोलते रहते हैं। ये ईजिली कमिटमेंट देने वाले पर्सन नहीं है, बट एक बार कमिटमेंट दे जाए तो लॉयल बहुत ज़्यादा है, तो उस ग्राउंड पे उनको लाना एक अपने आप में एक टफ टास्क है। नो डाउट इनके पास में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स रही होंगी, सॉरी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स रही होंगी, कई सारी रिलेशनशिप रही होगी, एक तो मैं कम ही बोल रही हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप्स रही हो सकती है, ठीक है। कुछ बहुत अट्रैक्शन बेसिस पे रही है, कुछ क्रश बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे XYZ बहुत कुछ है इनकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। ये हमेशा ड्वेल करते रहते हैं, दो या तीन चार ऑप्शन के बीच में सोचते रहते हैं। ये आप ही को क्या, किसी को भी कमिटमेंट बहुत धीरे धीरे देंगे। ये बहुत क्विक एनर्जी वाले पर्सन नहीं है, कमिटमेंट के बेसिस पे रिलेशनशिप बहुत जल्दी बनाएंगे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब चाहे इन्हें अच्छा बोले बुरा बोले, बट मुझे यही पर्सनैलिटी लग रही है। तो जो आपके साथ मैच हो वो रखिए, जो नहीं हो रहा वो रहने दीजिए, बाकी और किसी के साथ मैच होगा ये शायद उनके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। आपको इनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। अब देखो भैया, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ काउंटर पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे काउंटर पार्ट की ही एनर्जी आई है, यहाँ पे वो जो सोल कनेक्शन की सोल मेट एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जीज भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू,
बट फॉर मैनी ऑफ यू इट्स अ सोलमेट और सोल कनेक्शन। इससे डिपार्ट होना आसान चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। और डेफिनेटली यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्ड है, आप दोनों एक दूसरे की विश कम ट्रू हैं। वो आपको विश कम ट्रू मानते हैं, आप उनको विश कम ट्रू मानते हो, आप उनके लिए दुआएं करते हो, वो आपके लिए दुआएं करेंगे या करते होंगे। अभी इनको आपकी बेकदरी है, ये अलग चीज़ है, बट मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी, बिकॉज ये फंस रहे हैं नेगेटिव रिलेशनशिप में, नेगेटिव सिनेरियो में। इनकी ग्रोथ हैम्पर हो रही है, ग्रोथ हैम्पर हो रही है। जिस ग्रोथ के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, ये वहाँ पे ग्रोथ हैम्पर हो रही है। वहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशनशिप, एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, चाहे वो कैरियर है, चाहे फाइनेंस है, चाहे इनकी लव लाइफ है, चाहे मैरिज है, चाहे जो भी है, एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। ये लॉयल्टी वहाँ पे देने के बाद भी चीज़ें रिटर्न नहीं मिल पा रही है, और फिर वो अपने सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड में आ जाएंगे और फिर वहाँ से भाग जाएंगे और आपके पास रिटर्न आ जाएंगे, आपके पास वापस आ जाएंगे। जितना भी आपको हर्ट करा है ना, उस सबका अपॉलॉजी भी मांगेंगे। ये पर्सन तो मुझे लगता है कुछ हद तक शायद बोलेंगे, शायद डायरेक्टली ना बोले, इनडायरेक्टली बोले, ये भी चीज़ हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, कि वापस तो आ जाए, बट बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अपोलोजेटिक ना हो, बिकॉज अगेन इनकी एनर्जी थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड है। तो अगर आपने इनको पहले मौके में ही माफ़ नहीं करा, तो वो बहुत ज़्यादा आपके सामने शायद गिड़गिड़ाएंगे भी नहीं, वो सीधा मूव ऑन कर जाएंगे। एक ऐसी एनर्जी के पर्सन है, ये किसी के सामने इतना नहीं झुकते, चाहे कोई दोस्त हो या दुश्मन। मैंने कहा ना, इट्स माय वे और हाईवे। मेरे हिसाब से चलो तो ठीक, नहीं चलो तो थैंक यू सो मच, ऐसे करने वाले हैं ये। थोड़ा सा इनके साथ कोप अप करने में दिक्कत बैठेगी डेफिनेटली। आपको जो है ना, इनके साथ बहुत ज़्यादा कैलिबर रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप कुछ अच्छी फ्लरिश हो जाएगी। मेहनत इस रिलेशनशिप को चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप को मेहनत चाहिए, इस रिलेशनशिप को एफर्ट्स चाहिए, इस रिलेशनशिप को हमेशा कुछ ना कुछ न्यूनेस चाहिए, कुछ ना कुछ नया चाहिए, ठीक है, नई कन्वर्सेशन हो, नई बातचीत हो, नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हो, हमेशा इनको ये कुछ नई चीज़ चाहिए होगी। आप कभी भी इनको रिकॉग्नाइज़ करोगे ना, ये एक टॉपिक पे एक से ज़्यादा बार कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, बोर हो जाते होंगे। ये एक्चुअल में इसी एनर्जी के पर्सन है। ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, मतलब इट्स ऑलवेज लाइक अच्छा कुछ नया, जैसे हम कहते हैं ना, और बताओ और बताओ बातचीत जब भी हम करते हैं, और बताओ क्या हाल चाल है, और बताओ क्या करना है, और बताओ क्या करना चाह रहे हो, ये सब और बताओ वाली एनर्जी है, ठीक है, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ नई चीज़ बताओ। तो ये हमेशा वो वाली एनर्जी वाले पर्सन है, ठीक है। तो हाँ, इनके साथ थोड़ा कोप अप करने में आपको टाइम लगेगा। हमेशा कुछ ना कुछ नई बात या कोई ना कोई नया टॉपिक, कोई नई चीज़, कोई नया एक्सपेरिमेंट, समथिंग न्यू इन दिस रिलेशनशिप। हमेशा इस रिलेशनशिप को फ्रेश रखना पड़ेगा आपको, इस रिलेशनशिप को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। एंड डेफिनेटली पर्सन ड्वेलिंग माइंडसेट के हैं, तो इसलिए चीज़ों को लेकर ताल मतोल करते रहते हैं, दूसरों की खामियां भी कई बार निकालते रहते हैं। सेल्फ डिफेंसिव एटीट्यूड के पर्सन है, ईजिली अपनी माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, ईजिली अपनी गलतियाँ भी नहीं मांगेंगे, तो इनके साथ कोप अप करना मुश्किल है। बट क्योंकि आप दोनों एक मिररिंग एनर्जी के पर्सन है, कहीं ना कहीं आप भी शायद यही एनर्जी कैरी करते हो जो वो एनर्जी कैरी करते हैं। बट से फ़र्क इतना है कि आप बहुत ज़्यादा होमली पर्सन हो सकते हो, डेडिकेटेड पर्सन हो सकते हो, लॉयल और कमिटेड पर्सन हो सकते हो, और इनको लॉयल्टी और कमिटमेंट देने में वक्त लगता है। ये अपने आसपास की बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ये खुद का डिसीजन जब लेना स्टार्ट कर देंगे, तब चीज़ें ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, ना केवल आपको लेकर बट चीज़ों को लेकर। तो थोड़ा सा इनकी पर्सनालिटी की ही है कुछ ऐसी तिगड़मबाजी की, हाँ, ये इनके साथ कोप अप करना मुश्किल है, इनके साथ पटरी बिठाना मुश्किल है, इनके साथ ट्रैक पे चलना मुश्किल है, ठीक है। पटरी बिठाना मतलब ट्रैक पे चलना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैक पे चलना, हिंदी में बोल देंगे तो पटरी बिठाना, ठीक है। मैं इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। आधी बातें इंग्लिश में दिमाग में आती हैं, आधी बातें हिंदी में आती हैं, क्या कर सकते हैं हम इंग्लिश वाली भी जनरेशन है ओके। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक जो है ना, ये जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी के अंदर फंसेंगे, एंड वहाँ पे जाके इनकी सैडनेस और एक परेशानी वाला दौर आएगा, और उसके बाद ये पर्सन आपके पास रिटर्न आएंगे। बट ये ईगोइस्टिक पर्सन है, ये इतनी आसानी से हर वो गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनको माफ़ करना है, पहली बार, दूसरी बार में माफ़ कर दीजिए, अदरवाइज़ ये पर्सन फिर अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। सो ये थोड़े ऐसे पर्सन है, आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आप कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हो इन पर्सन के लिए,
क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हुई नज़र आ रही है, तो ऑब्वियसली वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को, और अगर रिटर्न आना होगा तो काफ़ी जल्दी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली मुझे तो वेटिंग की एनर्जी लग रही है, बिकॉज आप दोनों काउंटर पार्ट है, बिकॉज आप दोनों सोलमेट हैं, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी है। देखिए किंग और क्वीन दोनों है, आप तो एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड दैट टू सेम सूट के। You both are made for each other. This is a love connection. This is a soul connection. This is a soulmate connection. ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। आप चाहे कोशिश कर लो, चाहे 1000 बार सोच लो, चाहे कितना भी सोच लो, समझ लो, कितना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आपको ये पर्सन याद आएंगे ही आएंगे। आप इन्हें भूल नहीं पाओगे, ना ये आपको भूल पाएंगे। ये वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, एक एक्सट्रीम हाई एम्पावर्ड वाइब्रेशन है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, अगेन फाइनल डिसीजन तो आप ही का ही, आपकी लाइफ है, बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स हाँ डेफिनेटली आप इनके लिए वेट कर सकते हो। चीज़ें अच्छी है यहाँ पर, और चीज़ें डेवलप होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। सो या वो थी आपकी रीडिंग। एंड कुछ ज़ोडिएक साइन जिसकी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पे एरीज़ है, यहाँ पे जेमिनी है, यहाँ पे सेजिटेरियस है, बहुत हाई वाइब्रेशन है सेजिटेरियस की, ठीक है। सन राइजिंग मून राइजिंग के अंदर सेजिटेरियस हो सकता है, या फिर अगर इनका कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है। फॉर सम ऑफ़ यू जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनका लिब्रा हो सकता है, उनका पाइसेस हो सकता है, एंड उनका कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियोस हो सकता है, ठीक है। ये आपका कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है जो मेरे चैनल पे देख रहे हैं। और आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है? एरीज़ हो सकता है, लियो हो सकता है। एरीज़, लियो, सेजिटेरियस, अगेन तीनों साइन बहुत हाई हैं, और जेमिनी, ठीक है। यही कुछ साइन है जो इनके हो सकते हैं आपके पर्सन के। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है, देख लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। या एंड हाँ जी, ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। प्लीज़ अपने व्यूज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। एंड इसके अलावा गाइज़ अब मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाए। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं। उसकी क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन दोनों ही एड्रेसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पता है, व्हाट्सएप का लिंक भी है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच एंड टेक गुड केयर। थैंक यू।